हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के बारे में, जो कि श्रद्धालुओं के द्वारा बहुत ही पूजनीय जगह है और वह जगह बहुत ही सुंदर भी मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी भी अजेय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। बता दें कि कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले हरतालीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया था तो मेरे दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। अचानक मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ से और आगे नहीं जाना चाहिए और यहीं रुक जाना चाहिए। उसके बाद जैसे तैसे हम नीचे आते गए और मन हल्का होता गया। बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 17 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ाने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बता दें कि कैलाश पर्वत का महत्व उसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि उसके विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत आकर चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दैवी शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सेसी मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। बता दें कि एक्सिस मुंडी लैटिन का शब्द है जिसका मतलब है ब्रह्मांड का केंद्र होता है। इसके अलावा अलग अलग धर्म से अलग अलग जगहों को धरती का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजह हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी के भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यह आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं को केंद्र बिंदु है। चौथा, ईश्वर और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र बिंदु होना है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत की बर्फ़ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद है। कैलाश के दक्षिण में सूर्य और संरचना वाला ब्रह्मताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है जहाँ कोई नहीं जाता है। ब्रह्मताल के पानी मीठा है जबकि राक्षस ताल का पानी खारा। यही वजह है कि जीव जंतु भी यहाँ नहीं दिखाई देते। माना जाता है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्म में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कमल के फूल जैसा दिखता है।
कैलाश पर्वत पे समय तेज़ी से बीतता है, यह लोगों द्वारा बताया गया है। कैलाश पर्वत पर जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने कहा है कि वहाँ आपके जाने से आपके बाल और नाखूनों की तेज़ी से बढ़ते हुए देखा गया है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेज़ी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में विफल रहे हैं। इस पर्वत की कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम भी हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियाँ भी निकलती है। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें कि नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स कैलाश पर्वत के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।